सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आप अपने इस चैनल में, आप सभी मसीह और भाई और बहनों का। तो मेरे प्रियो, आज हम आपको बताना चाहता है कि आप जो मनुष्य घमंड करते हैं शारीरिक बातों पर, शारीरिक कामों पर, तो मेरे प्रियो हमें घमंड करने की बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं हमें घमंड नहीं करना है। क्योंकि आपको मालूम है कि थोड़ा सा खमीर सारे गूथे हुए को, आटे को खमीर कर डालता है मेरे प्रियो। तो हमें भी ऐसा नहीं करना है। हमें ना मेरे प्रियो, हमें घमंड न करना चाहिए, न किसी पर विरोध हमें करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं वचन में कि शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन की जलने से हड्डियां भी जल जाती है मेरे प्रियो। तो हमें अपने मन को सजाना है, अपने मन को संभालना है। हमें बुरे कामों को नहीं करना है। अपने मन को सिर्फ परमेश्वर के वचन की ओर हमें जाना है मेरे प्रियो। क्योंकि आपको मालूम है इस दुनिया में मेरे प्रियो बहुत सारा लोग मरने जा रहे हैं मेरे प्रियो। आप जानते हैं कि मनुष्य का कोई समय नहीं ठहराया गया है कि परमेश्वर के पास जाए अन्याय के लिए मेरे प्रियो। आज मनुष्यों के सामने है सारी बात। आपको जानना है, सिर्फ वचन से आप देखिए, अच्छी तरह से आप हर एक बात को आप जानेंगे मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, हम आप लोग पास कहना चाहते हैं कि जो लोग अभी तक परमेश्वर का हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वचन को जानते हैं पर उस पर चलते नहीं है मेरे प्रियो, आज हम उस वचन को आपको बताते हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर का कहना है कि सुनना और करना जो होता है मेरे प्रियो, तो हमें सुनना है, क्या करना है, सुनना है हमें वचन क्या कहता है, और हमें देखना है वचन को कि हमें वचन क्या कहता है मेरे प्रियो। हम क्या सोचते हैं मेरे प्रियो कि हम आ रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, अब भजन स्तुति हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे प्रियो हम अच्छे कर रहे हैं मेरे प्रियो। हमें तो परमेश्वर के साथ साथ वचन की आज्ञा भी पालन करना है। ये नहीं कि मतलब हम भजन स्तुति कर रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, तो मेरे प्रियो आप ऐसा मत सोचिए। क्योंकि आपको मेरे प्रियो पूरे दिन परमेश्वर के काम को करना है मेरे प्रियो। सुबह और शाम में परमेश्वर का सारे कामों को आपको करना है। इसके बाद यदि आप परमेश्वर का काम करके खाली हो गए तो मेरे प्रियो आप दूसरा काम करिए। क्योंकि परमेश्वर का पहला काम करना हमें आवश्यकता है, जरूरत है मेरे प्रियो ना। क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु मसीह आपका जीवन है। आप जो परमेश्वर का वचन में कहा गया है कि जो मुझे पाया हो वो अपने जीवन को पाया है मेरे प्रियो। जो यीशु मसीह पर आज विश्वास करके प्रभु के पास आए हैं ना, तो मेरे प्रियो आज जो यीशु पास आए हैं तो अपने जीवन के पास आए हैं मेरे प्रियो। तो जो लोग अभी संसार के लोग हैं, संसार के लोग तो मेरे प्रियो वो मरा हुआ के समान है, जीवित है लेकिन उसके पास जीवन नहीं है मेरे प्रियो ना, इसीलिए वो मरा के समान है मेरे प्रियो। तो आप जैसे कि हम वचन में दिखाते हैं मेरे प्रियो, तो आप जैसे कि याकूब की पुस्तक 1 अध्याय वचन नंबर जैसे हम 21, 22, 23 को मेरे प्रियो 3 वचन आपके सामने रखता हूँ। इसमें लिखा है कि इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। ये मेरे प्रिय जो है, जो हमारे पास गंदा बात है, मलिनता वाली, कि जो आप लोगों पास कह देते हैं मेरे प्रिय, तो जैसे आप जानते हैं ना, आपको मालूम हैगा कि मिर्ची जो होता है, मरचा मेरे प्रियो कितना मेरे प्रियो तीत होता है। तो आप ऐसे बातों को अपने अंदर से निकाल दीजिएगा। क्योंकि मेरे प्रियो आपको जो बैर भाव हो आपको इसे दूर कर देना है। मालूम है आप प्रभु यीशु के पास आए हैं, आप नम्र बनने आए हैं, कठोर नहीं, आप नम्र बनने आए हैं। तो मेरे प्रियो आपको क्या है कि हमें नम्र बनना है। परमेश्वर बोलते हैं कि आप नम्र, आप बैर भाव को दूर करिए और आप वचन को आप ग्रहण करिए मेरे प्रियो, नम्रता से अपने आप वचन को अपने जीवन में आप बोइए मेरे प्रियो। जैसे आप गेहूं को बोते हैं अपने खेतों में, उसी तरह हमें वचन की क्या करना है, अपने अंदर बोना है, ताकि हमें हमारे मुंह से छल की बात ना निकले, बुरा बात न निकले मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं कि जब आप यदि इसी वचन को अपने जीवन में यदि आप बोएंगे मेरे प्रियो, तो आप मेरे प्रियो आपका जीवन का उद्धार हो सकता है मेरे प्रियो।
आप क्या चाहते हैं कि हम कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, इसका मतलब हमारा उद्धार हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि आपको तो सारे जीवन हमको जीना है, मसीह के साथ जीना है ना, तभी ना आप उद्धार पाएंगे मेरे प्रियो। यदि आप नहीं जिएंगे तब उद्धार कहाँ पाएंगे? आपको नहीं मिल पाएगा मेरे प्रियो। तो इसलिए परमेश्वर 22 वचन में बताते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप वचन को सुनते हैं, यदि आप उस पर नहीं चलते हैं, तो मेरे प्रियो अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं, इसका मतलब मेरे प्रियो। तो इसलिए परमेश्वर का कहना है कि आप वचन को सुनने वाले होते हैं तो आप उस पर चलने वाले भी बनिए, क्योंकि मेरे प्रियो आप जब उस पर चलने वाले नहीं होंगे तो मेरे प्रियो तो आप इसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब कुछ भी नहीं होगा मेरे प्रियो। आप वचन में यदि आप नहीं चलेंगे, आप सुनते रहे हैं वचन, हम जानते हैं कि आप सुन रहे होंगे मेरे प्रियो, तो यदि आप उस पर चल नहीं रहे तो मेरे प्रियो उसमें मतलब क्या है? आपको कुछ मिल कहाँ पाएगा मेरे प्रियो? आप व्यर्थ टाइम बिता रहे हैं, इसका मतलब। तो मेरे प्रियो हमें कुछ पाना है ना परमेश्वर से। और जैसे वचन में लिखा है 23 में लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। मतलब स्वाभाविक मतलब स्वयं का अपना मुंह को, अपने चेहरों को, अपने फेस को देखता है दर्पण में। दर्पण मतलब कहे तो शीशा मेरे प्रियो। तो शीशा में लोग अपने चेहरों को देखते हैं कि हम कैसे हैं, कितना सुंदर है मेरे प्रियो। अब लगा लेंगे क्रीम पाउडर मेरे प्रियो तो कहेंगे हम कितना सुंदर है। तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे सुंदरता को नहीं देखते हैं, हमारे जो हम मुंह से वचनों को बोलते हैं, वाणी जो हमारे मुंह से निकलता है उस वाणी को देखते हैं, और हमारे अंदर तो देखते हैं बातें कि उसके अंदर में कौन सा बातें है मेरे प्रियो। लोग बोलते हैं मुंह से बहुत कुछ और करते हैं बहुत कुछ मेरे प्रियो। तो हमें वचन आपके सामने रख दिया है मेरे प्रियो। आप यदि इस वचन को आप नोट कर लेना, क्योंकि आपको अच्छे तरह से, और आप अकेले में इस वचन को पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि मेरे प्रियो हम आपको हर बात को समझाने आया हूँ, आपको परमेश्वर का जो है वचन है आपको उसे सारी बात को आपको समझा दे रहा हूँ, ताकि आप यदि इस वचन को आप अकेले में यदि मेरे प्रियो पढ़ेंगे तो आपको सारी बात अच्छे से समझ आया होगा मेरे प्रियो। आएगा मेरे प्रियो, आया नहीं होगा ना अभी सुनने से, तो मतलब मेरे प्रियो आ जाएगा जब आप इसे अपने मन में मनन करेंगे। आप जब इसे अपने मन में बार बार इसे सोचेंगे तभी आपको सारी बात उसमें निकल के आपके सामने आएगी मेरे प्रियो। तो इसलिए मेरे प्रियो आज का हमारा जो भी था टॉपिक आपके सामने था मेरे प्रियो, तो इसीलिए मैं आप लोगों के पास हर एक बात को, चाहे मैं आपके पास 4 ही वचन कहूँ या 5 वचन, लेकिन मेरे प्रियो हम आपको सारी बात को समझा के रखूं ताकि आप हर एक वचन को अच्छे तरह से समझ पा सकते हैं। तो मेरे प्रियो यदि हम आप लोग पास, हमारा बहुत उम्मीद होता है मेरे प्रियो कि हम लोगों को बात बताएं, क्योंकि मेरे प्रियो हम जब वचन को नहीं बताएंगे मेरे प्रियो हमारा भी समय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि हर एक बात को बताऊं। तो मेरे प्रियो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। तो मेरे प्रियो आप हमारे चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ। सभी को गॉड ब्लेस यू।